गाइस इंडिया ने फिर से हेल्प कर दी श्रीलंका की। गाइस हेल्प किस सूरत में की है बताता चलो गाइस। 20 लाख अंडे और बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड की श्रीलंका को। जम्मू एंड कश्मीर से एक जर्नलिस्ट हैं याना मीर, उनका आई थिंक नाम है, तो वो इंडिया साइड कश्मीर पे गई हैं। वहाँ की श्रीनगर की जो मार्केट है वहाँ पर जाकर जो सब्जियों के रेट हैं, जो दालों के रेट हैं, मोस्टली फूड प्राइस उन्होंने पता किए हैं। जिस तरह से इंडिया श्रीलंका की हेल्प कर रहा है, क्या इंडिया हमारी हेल्प ना करता? अगर हम इंडिया के साथ हमारे आज ताल्लुकात अच्छे होते, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड हो रही होती। दुनिया की मरी हुई मैशत जो है ओए मलबा बना दिया तुम लोगों ने। भट्टी साहब इनकी हालत देखें यहाँ पे 6 लोगों की जो है ना वो मौत हो गई है आटे के असूल के लिए। मैंने रिसेंटली पाकिस्तान साइड कश्मीर विजिट किया, वहाँ पर जाकर जब देखा आज़ाद कश्मीर में लोग रो रहे थे महंगाई की वजह से। और मैं इस वक्त पहुंची हूँ भारत के कश्मीर के सब्जी मंडी में। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है वाइट वाला जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 16.5 रुपए किलो। 16.5 हाँ 16.5। और प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25 रुपए के जी। 25 रुपए हाँ। टमाटर का प्राइस बता दीजिए यहाँ पे, इतने फ्रेश और इतने ये फ्रेश टमाटर है 100 का 3 किलो, समझो 30 रुपए से 1-2 रुपया ऊपर है। मुझे आपसे ये पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट्स चल रही हैं? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की, ये 100 रुपए लेयर की। चिकन लेने के लिए आया हूँ और सोच रहा हूँ कैसे लूँ। ठीक है, कितने रुपए किलो है भाईजान? केजी कितना है? इसका रेट है 594 रुपए रेट है, और कल था 617 रुपए रेट था। 617 अभी थोड़ा कम। और बोनलेस किस तरह? बोनलेस का रेट था 800 रुपए किलो। उनके मंदिरों में ऐलान होता है कि मुसलमानों के रोजे आ रहे हैं, अगर आप हिंदू धार्मिक हैं तो आप इनका ख्याल रखेंगे। उनके मंदिरों में ऐलान मैंने ये नहीं सुना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको थंब इम्प्रेशन देता हूँ, गलत हुआ तो यू विल हैंग मी एट दिस चौक, मुझे चौक पे लटका दें। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं भारत का पड़ोसी देश और मित्र मुल्क श्रीलंका में इस वक्त आर्थिक संकट बना हुआ है और भारत श्रीलंका की हर मुश्किल घड़ी पे मदद करता हुआ आ रहा है। और दोस्तों, अब श्रीलंका की इस आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में भुखमरी वाली हालत बन चुकी है, जहां श्रीलंका के लोगों को खाने के सामान बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं और ये बात खुद श्रीलंका के मिनिस्टर्स ऑफिशियली कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए भारत ने श्रीलंका के लोगों की मदद के लिए 20 लाख अंडे भिजवाए हैं ताकि श्रीलंका के लोगों की मदद हो सके। और अब श्रीलंका के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि भारत द्वारा भेजाए गए अंडे उन्हें मिल गए हैं और वे जल्द ही श्रीलंका के लोगों में वितरण भी कर देंगे। और इसके पहले भी भारत ने श्रीलंका के बच्चों को पढ़ने के लिए कई करोड़ रुपए के कॉपी किताब बेच करके बड़ी मदद की थी ताकि बच्चों की भविष्य सुधर सके और बाद में श्रीलंका की भी भविष्य सुधर जाएगी। तो दोस्तों, इन मदद को देख करके श्रीलंका के मिनिस्टर्स अब भारत की तारीफ कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि भारत की मदद की वजह से ही अब श्रीलंका आर्थिक रूप से स्थिर होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक आपको पता होगा श्रीलंका के क्या हालात चल रहे हैं मौजूदा सिनेरियो के। श्रीलंका भी बैंकरप्ट हो गया, लेकिन इंडिया ने बहुत हेल्प की है श्रीलंका के बचाने के लिए। मेडिसिन प्रोवाइड की है, उसके बाद काफ़ी सारे बिलियन ऑफ डॉलर्स, ऑयल, हर चीज़, खुराक, हर चीज़ प्रोवाइड की है। अभी एक खबर आ रही है कि मौजूदा टाइम के अंदर फिर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने श्रीलंका को बेल आउट पैकेज के साथ साथ उनको अंडे की सूरत में, उनको फूड की सूरत में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। मैं ये सब कुछ बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर ये सब कुछ हालात हमारे इतने ख़राब हैं, मुल्क के मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए आटे के लिए खाना जंगियाँ हो रही हैं, अगर हमारी सिचुएशन, अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ अच्छी होती तो क्या इंडिया हमारी हेल्प ना करता आज? बिल्कुल वो करता। और देखें यहाँ पे 6 लोगों की जो है ना वो मौत हो गई है आटे के असूल के लिए, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम एक अपने हमसाये मुल्क के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर रहे, लेकिन आवाम को तरसा रहे हैं कि वो एक 10 किलो का थैला लेने के लिए सुबह से आते हैं और शाम तक वो इंतज़ार करके, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। और ऊपर क्वालिटी के ऊपर भी एतराज़ात हैं, जो गवर्नमेंट फ्री आटा दे रही है वो भी ठीक क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली स्टांस जो है ना वो लोगों ने लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि हमने उनसे ताल्लुकात नहीं बहाल करने। और इशू क्या है कि कश्मीर का इशू है, और देखें कश्मीर के इशू के ऊपर कोई वर्किंग भी नहीं करते और इसको बुनियाद बना के ना उनके साथ ताल्लुकात भी नहीं ठीक करते। दिल्ली को आवाज़ देंगे, दिल्ली को आवाज़ देंगे, चाहे अमेरिका को भी आवाज़ दें। जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये बचपन से हम देखते हैं कि कश्मीर हमारे हिस्सा है।
क्या कोई जबरदस्ती है? अगर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं सहूलियत मिल रही तब भी हम कहेंगे कि हम वो जिसको मर्जी आवाज दे लेकिन हिस्सा हमारा नहीं। वो जहाँ से एड मिलेगी वो उसी का नारा लगाएगा। वो पाकिस्तान के ज्यादा वो नारे लगाते हैं, परचम बुलंद करते हैं पाकिस्तान के। ये परचम बुलंद करके ही वो नारे लगा रहे? वो नारे लगाते हैं, कोई एक आधा बंदा होता है ना, कोई पैसे खाने वाला होता है, वो कह देता है कि जी हम दिल्ली को आवाज देंगे। दिल्ली को छोड़ के अमेरिका को आवाज देते, हमारे से छुड़वा सकते हैं कश्मीर बाकी वाला, तो हम हाजिर हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात कहेगा, आपने बोला है ये कुछ खाने वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है अगर हम मेजोरिटी की वहाँ पर बात करें तो सारे लोग खुशहाल हैं? उन सबको क्या सही में जिंदगी गुजारे? उन सबको क्या सब्सिडीज दी जा रही है? क्या उनको फैसिलिटीज दी जा रही है? लाखों रुपया वो महीने का कमाते हैं, होटल बनाए हुए उन्होंने, अभी भी वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर वल्लाही मालक है। किन्होंने लाखों रुपया, कौन लाखों रुपया कमाते हैं? कश्मीर वाले जितने भी हैं सारे सियाहत पे बहुत पैसे कमाते हैं। ये तो एक गिलास पानी पिलाने के भी पैसे लेते हैं। आप कभी गए ही नहीं कश्मीर में? सर मैं रिसेंटली आजाद कश्मीर से ही होके आई हूँ। अब तो आजाद कश्मीर से होके आई है, तो बाकी को देखे, लोगों के पास बहुत पैसा है। सर अगर हम बात करते हैं ना, कुछ वहाँ पर जो डेवलप एरियाज है जहाँ पर ब्रांड्स वगैरह बनाई गई हैं, कुछ जो जहाँ पर शहर वाला टच है वो थोड़ा बहुत डेवलप है, लेकिन अगर हम देहातों वाली साइड पर बात करें तो सर वहाँ पर अभी भी लकड़ियों पर खाना बनाया जाता है। तो लकड़ियों का खाना बनाएंगे, वहाँ पे गैस हमें नहीं मिल रही, शहरों को नहीं गैस मिल रही, उनको कैसे गैस मिल जाएगी? यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो गैस दी ही जाती है ना सर, वहाँ पर तो नामो निशान ही नहीं है। हाँ, तो इतने पहाड़ों में वो जो पैसे कमाते हैं वो सारा आप देख ही रही होती है, सियाहत के बहुत पैसे कमाते हैं। वो जो गांव वाले, टूरिज्म भी कम हो रही है। टूरिज्म है, वैसे ही वो कहते शोर मचाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, सारा कुछ है। वो देहात छोड़ के शहर में आए, कश्मीर शहर में आए काम। अच्छा मुझे एक बात है, वो कश्मीर छोड़कर इधर आ जाए, कश्मीर को खत्म कर दे, पाकिस्तान में आ जाए सारे कश्मीर। खत्म कर दे, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए, उन्होंने दिल्ली का क्यों कहा? अच्छा मुझे एक बात बताएगा, अगर वो ना खुश है तो क्या वो एहतजाज नहीं निकालेंगे? क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए? बाबा ना खुश तो पूरा पाकिस्तान है। यहाँ जो करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है वो भी ना खुश है, वो कहता है मुझे सड़कें नहीं मिलती। तो फिर आवाम बाहर निकल नहीं रही, इसीलिए तो फिर पाकिस्तान का ये हाल है। तो बस कम वो आवाज तो उठा। पाकिस्तान का क्या हाल है? मैं 55 साल उम्र है, माशाल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, चाहे गैस नहीं भी है, दूसरे सोर्सेज है हमारे पास। मतलब आपको जिस हाल में रखा जाए, जितनी महंगाई हो, जो भी हो, हमने आवाज नहीं उठानी, हम उसी हाल में खुश हैं। महंगाई को तो रोक ही नहीं सकते, जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद महंगाई रुकी नहीं है, ना रुकेगी। इस वक्त जो आप नई एक मूवमेंट चलाई है पीटीआई वालों ने, कि उन्होंने एक डोजियर तैयार किया है कि वो ना पूरी दुनिया को देंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही। उस पर होगा कुछ नहीं, उस पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट रेलिवेंट टू द दूसरे ममालिक क्यों आके पोक करेंगे आपके कंट्री के अंदर। लेकिन एक बात जरूर होगी, आपका कंट्री पहले ही बहुत बदनाम है, मजीद बदनाम होगा। अगर पूछा जाए तो उस वक्त इनके दौर के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ। आज बल्कि मैं इसी को कंट्राडिक्ट करूंगा, आज की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी खबर यह है, वो हसन अस्करी साहब हैं, जिनके वालिद साहब मेजर जनरल अस्करी थे, जिनको वाहिद सिविलियन थे, इमरान खान के दौर के अंदर उनका कोर्ट मार्शल किया गया, 5 साल की सजा दी गई, सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने एक लेटर लिखा था। तो उस वक्त आपको इंसानी हकूक की पामाली होती नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त जो बेग साहब को घर के अंदर आपके जो कानून करने वाले लोग थे, उन्होंने घर के अंदर घुस के क्या नहीं किया था। अबसार आलम साहब के साथ क्या नहीं हुआ था, तूर साहब आपके जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ क्या नहीं हुआ था।